मोस्ट वेलकम इन लॉजिकल मैथ्स क्लासेस। आज ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 2 sin a cos b कितना होता है? sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b, sin a प्लस b होता है माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a sin b कितना होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये 4 फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम sin c प्लस sin d का फार्मूला निकालते हैं। देखिए, लेट कर लें, मान लें कि a प्लस b जो है वो कितना है? c है, एंड a माइनस b कितना है? d है। तो अगर a प्लस b और a माइनस b को हम जोड़ें, ऐड करें, एडिंग, तो ये c है और वो d है, तो 2a हमारा c प्लस d हो जाएगा और a हमारा c प्लस d बाई 2 हो जाएगा। और अगर a प्लस b जो कि c के इक्वल है और a माइनस b जो d है, अगर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2b c माइनस d और b c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। तो अब करते क्या है, जहां a है वहां c प्लस d बाई 2 लिखते हैं, और जहां b है वहां c माइनस d बाई 2 लिखते हैं। तो यहां से आप देखो, पहला वाला, अगर आपने यहां लिख दिया 2 साइन a कितना है? c प्लस d बाई 2, और b कितना है? d है c माइनस d बाई 2। ये कितना हो गया? साइन c प्लस साइन d, ये d है। तो आपने पहला फार्मूला निकाल दिया। पहला फार्मूला आपने निकाल दिया, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक। अब दूसरा फार्मूला देखो, दूसरा फार्मूला था 2 साइन 2 cos a साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अगर a प्लस b को c रख दें और a माइनस b को d रख दें, और a को c प्लस d बाई 2 लिख दें और b को c माइनस d बाई 2 लिख दें, जो निकाला अभी, तो फार्मूला हो जाएगा साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। ठीक। तीसरा फार्मूला देखो, तीसरा फार्मूला
तीसरा फार्मूला है 2 cos A cos B जो है वो कितना होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A प्लस B को कितना रखना है C cos C, A माइनस B को कितना रखना D। cos C और cos D, इधर A को C प्लस D बाई 2 और B को C माइनस D बाई 2। तो ये फार्मूला नंबर 3 है। अगर आप इसे लिख दें cos C प्लस cos D तो हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 और cos C माइनस D बाई 2। ये है तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला देखिए, चौथा फार्मूला चौथे फार्मूले में क्या बताया 2 sin A sin B जो है वो कितना होता है cos A माइनस B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अगर A माइनस B को कितना माना था D, और A प्लस B को कितना माना था C। इधर 2 sin A को C प्लस D बाई 2 और B को C माइनस D बाई 2। तो अगर हम इससे माइनस कॉमन ले ले, माइनस cos C माइनस cos D लिखते हैं। ये 2 sin है C प्लस D बाई 2 है, sin है C माइनस D बाई 2 है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 sin C प्लस D बाई 2 है, sin C माइनस D बाई 2 है, sin C माइनस D बाई 2 इक्वल टू cos C माइनस cos D। अगर इसको इधर लिख दें cos C माइनस cos D 2 sin C प्लस D बाई 2 और ये माइनस अगर यहां एंगल में लेते हैं तो sin D माइनस C बाई 2 हो जाए। ये है 4th नंबर का फार्मूला, चौथा वाला। आपको पता है फार्मूला होता साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर आपके पास माइनस लिखा है, माइनस लिखा है और लिखा है साइन C प्लस D बाई 2, माइनस लिखा है साइन C माइनस D बाई 2। तो ये माइनस आप एंगल में ले लेंगे, एंगल में आप ऐसे समझ लीजिए। अगर आपका ऐसे लिखा है ऐसे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो ये जब एंगल में आएगा तो माइनस का C माइनस D बाई 2 और इसे जब आप देखोगे तो ये साइन प्लस का D हो जाएगा माइनस C बाई 2। तो इसे आप D माइनस C बाई 2 लिख सकते हो इस फार्मूले से। तो अब चारों फार्मूले क्या हो गए, पहला फार्मूला है साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D कितना होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। दूसरा फार्मूला है साइन C माइनस साइन D, ये है 2 cos C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2। तीसरा फार्मूला है cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। और चौथा वाला ये है cos C माइनस cos D,
ये है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी बाई 2। ये थोड़ा अलग है। ये थे चारों फार्मूले। आपकी समझ में आ गया होगा कि साइन सी माइनस साइन डी के जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो कैसे बनाए गए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।